देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कहां निकाला गया कैंडल मार्च और आशा पंचायत में मतगणना के दौरान कहां हुआ विरोध। साथ ही जानेंगे कि कहां किया गया आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को स्मार्टफोन वितरण। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अयोध्या जनपद के कार्यकर्ता और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा तहसील स्थित तिकोनिया पार्क से नगर निगम तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की मौत और उनकी आत्मा की शांति के लिए 5 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा के लिए श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया गया। इस मौके पर बक्यू प्रदेश सचिव दिनेश कुमार दुबे, मायाराम वर्मा, कमला प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद पटेल, सुमन पांडे, श्रीराम वर्मा, अशोक यादव लल्लू, मीडिया प्रभारी डॉक्टर रामजन वर्मा, विश्राम प्रजापति, शेख मोहम्मद, सत्यभान सिंह, विनोद सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये हमारे शहीदों का कुर्बानी है, जो हमारे शहीद कुर्बान हुए हैं। 8 लोग अभी आप सुने हैं कि ये उनके गाड़ी से, नेता की गाड़ी से कुचल दिया गया है। तो आज उनकी टिकैत जी का यहाँ निर्देश हुआ था कि हम लोग उनके शहीद पे कैंडल मार्च निकालेंगे। टिकोनिया पार्क से हम लोग यहाँ तक क्या कहते हैं ये निगम तक यहाँ आके हम लोग श्रद्धा अर्पण किए, अपना जो भी हम लोग को करना था किए। और उनको आत्मा को हम भगवान से विनती करते हैं कि जहाँ उनकी आत्मा हो, हम लोग के ऊपर आशीर्वाद लगे कि हम लोग उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारे किसान लड़ेंगे, हमारे यहाँ का जो किसान है वो लड़ेंगे। हम लोग दुआ भी कर रहे हैं उनका आत्मा की शांति मिले। और हम लोग मौन धारण भी करेंगे 5 मिनट के लिए यहाँ पर। सुमन पांडे, भारतीय किसान यूनियन महिला जिला अध्यक्ष। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के झांझपट्टी आशा पंचायत में मतगणना के विरोध में पंचायत की महिला और पुरुष गोलबंद हो गए हैं। मुखिया प्रत्याशी आरती कुमारी के पक्ष में लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मतगणना हॉल में पक्षपात करने का आरोप लगाया है और ये कहा है कि जानबूझकर उक्त प्रत्याशी को हराया गया है। अहाँ सबके इल्जाम ये कि हम वोट गिरेलिए आरती कुमारी का, लेकिन ओकरा हरा देल गेलै। पर की कहै छी अहाँ सब? देखिए, हम सब त आरती कुमारी का जितबै ला चाहलिए, लेकिन उ कोई घूस द के जीत गेलै। हमरा और के देखियो, अत्ते गरीब लोग आर छै, उ बढ़िया के लेल हम सब वोट करलिए, मुखिया चुनलिए। जब मुखिया चुनलिए त हमरा और के सब चीज ठीक रहत, सब चीज आनंदी रहत। हम सब जत्ते समाज के लोग छियै, सब आरती देवी में वोट देलिए आ ओकरा मुखिया बने ला चाहलिए। 5 साल का कुछ न दलकै, देखबै मन भगल से कुछ ने 5 साल का दलकै कुछ ने। आ जब जे खराब भेलै राहुल माली तो घूस द के फला जगह जीत ललकै गा, एकरा हरा देलकै गा। सब छै राहुल माली के वोट पर सब। आगू अहाँ सब की चाहै छियै? मुखिया हमरा के नहीं जेबै, फेर से इलेक्शन है के छै। हां, मुखिया हमरा के नहीं जेबै, फेर इलेक्शन है के वोट त हेतै, वोट फेर वोट देबै, फेर मुखिया हमरा के नहीं जेबै, मुखिया चुनबै। नहीं जा सकै छै मुखिया। बूढ़ी माँ, अहाँ के मानना है जे हम वोट जकरा देलिए तकरा नहीं जीता के दोसर के जीता देलकै? तब की होय, की कानै छी, किया कानै छी अहाँ? हमरा का मुखिया जैसा में वोट देलिए भात नहीं देलिए ककरो हम लाठी हाथ छीन ललका मुखिया लोग छै। की कहैला चाहै छियै? राहुल मालिक मुखिया हो नहीं वोट दे चलिए सबको मिलकर मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट।
जांजगीर जिले में मुलमुला थाना अंतर्गत ग्राम झुलन पकरिया के खेत में एक महिला की लाश अर्धनग्न हालत में पाई गई है। पुलिस ने बताया कि लाश करीब 4 दिन पुरानी है। जांच और पंचनामा के दौरान मौके से महिला का बैग बरामद किया गया, जिसमें उसका आधार कार्ड पाया गया। उसी के आधार पर महिला की शिनाख्त ग्राम पिपरसती निवासी राजकुमारी खरे के रूप में की गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि मां भरपूर मृतका ने अकलतरा थाने में खुद को प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की थी। मामले में अब पूरी कार्रवाई करने में पुलिस जुट गई है। मेरा नाम विश्व कश्यप और मैं पकरिया झुलन का सरपंच पति का पति हूँ, मतलब सरपंच पति। ये घटना के बारे में कुछ जानकारी देंगे? अब इस घटना के बारे में मतलब मेरे को तो पहले नवा गांव के व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा लाश है आने जाने वाले राहगीरों के द्वारा। फिर उसके बाद कोटवार, दोनों कोटवार को लेकर मैं आया यहाँ पे और उसके बाद उन दोनों को मतलब थाना भेज दिया और वहाँ पर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक। बस और इसके सिवाय और कोई जानकारी तो नहीं। वो 8 के करीब, 8 बजे के करीब सुबह। तो पुलिस में इतला दिया गया कि और कुछ नाम कहाँ से है? अब अभी मतलब आधार कार्ड के हिसाब पे मतलब राजकुमारी खरे है उसका और ओपी परसत्ती का रहने वाली है। उसका पति का नाम श्री स्वर्गीय मोहन या ऐसा मोहन है शायद। मोर नाम पुजारी दास उर्फ सागर दास, मणिकपुरी, ग्राम कोटवार पकड़िया झिला। सुबह मैं नहात रहूँ टाइम में घर में तो सरपंच साहब के फ़ोन आइस कि कोई महिला के माने डेड बॉडी मार है करके। कहाँ में मारा है? ये हमारे गांव के दे नवा गांव रोड में जो नहर है ना ओकरे पास बगल में झाड़ी में हवा करके आए हम देखे न, ओकर बाद जाके थाना में फिर सूचना दें दोनों कोटवार जा करके। हाँ, आज दिनांक 11/10/2021 को ग्राम पकरिया झूलन के कोटवार शिवदास के द्वारा थाने में आकर सूचना दी गई है कि एक अज्ञात महिला उम्र करीब 30 से 40 वर्ष के बीच जो कि नहर के किनारे झाड़ी के पास नग्न अवस्था में मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसकी कार्यवाही हेतु मौके पर आकर उसकी पहचान की कार्यवाही की जा रही है। मौके पर घटना स्थल पर एक बैग मिला है जिसमें एक राजकुमारी खरे नाम की महिला का आधार कार्ड पाया गया है। उसके अनुसार उसकी उसी दिशा में उसकी पहचान की कार्यवाही की जा रही है। शेष कार्यवाही जांच और पंचनामा कार्यवाही के पश्चात बताई जाएगी। आधार कार्ड में मतलब एड्रेस कहाँ है? आधार कार्ड में जो नाम आया है उसमें राजकुमारी खरे, पति स्वर्गीय मोहन खरे, निवासी पीपरसत्ती सोनबरसा पारा, थाना अकलतरा का होना पाया गया है। जांजगीर से सी न्यूज संवाददाता रामनगराची की रिपोर्ट। महिला मोर्चा मंडल कार्य समिति गोवर्धन मंडल में मुख्य वक्ता के रूप में पार्षद रशीम शर्मा, महानगर महामंत्री महिला मोर्चा एवं गोवर्धन मंडल अध्यक्ष मंजू शर्मा, महानगर महिला मोर्चा मंत्री सरोज सिंह और सभी कार्य समिति की बहनें उपस्थित रहीं। साथ ही साथ वहां सतोहा मंडल अध्यक्ष उर्मिला दीक्षित भी मौजूद रहीं और आज गोवर्धन मंडल में कार्य समिति के साथ साथ लगभग 90 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भेजे गए फोन वितरित किए गए। कार्य समिति के मुख्य वक्ता के रूप में पार्षद रशीम शर्मा ने संगठन की संरचना, रीति नीति और आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। मैं पार्षद रश्मि शर्मा और मथुरा से जिला महामंत्री हूँ महिला मोर्चा से। आज माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो आंगनवाड़ी बहनों को मोबाइल दिए गए हैं उनका वितरण हो रहा है। नहीं, एप्लीकेशन डाउनलोड है। दूसरा, हर बहन
रजिस्टर्ड होगी और साथ ही साथ इस मोबाइल की से उनकी लोकेशंस पता लगा करेंगी। साथ में उनका काम आसान कर दिया जाएगा और बहनों को तकनीकी मजबूती देने के लिए ये मोबाइल उन्हें दिया गया है। और साथ ही साथ हम लोगों को ये बोला गया है कि ये बहनें क्षेत्रों में जा के जो मेहनत कर रही हैं कोरोना काल से लेके अब तक, इनकी मेहनत का पारितोष के रूप में हम इन्हें सम्मान पत्र भी दे रहे हैं। आज लगभग यहाँ पर मेरे सामने तो लगभग 50 के आसपास मोबाइल वितरित कर दिए गए हैं। उससे पहले भी वितरण लगातार शुरू था और अभी भी बहन जी हमारी जो कमलेश जी यहाँ पर सुपरवाइजर हैं वो अभी भी वितरित कर रही हैं लगातार। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। आज नवरात्र पर्व का अष्टमी तिथि होने पर हजारों भक्तों ने बहराइच जनपद के विश्वेश्वरगंज ब्लॉक के ग्राम जमुना खुर्द में कुटही माता के स्थान पर दर्शन करने पहुंचे। मंदिर के पुजारी पंडित राम पलटे तिवारी ने बताया कि ये मंदिर कई वर्षों पुराना बताया जाता है। यहाँ हर वर्ष हजारों की संख्या में दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। इस अवसर पर शिव शरण मिश्रा, भगवान शरण मिश्रा, सोनू अंगद तिवारी, विजेश तिवारी, रोहित आदि बहुत से भक्त भी उपस्थित रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता दिनेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बलरामपुर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित माता बिजलेश्वरी देवी के मंदिर पर अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ दर्शन किया। मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालु लोग हवन पूजन कर रहे हैं, वहीं कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मंदिर परिसर में खुली दुकानों पर प्रसाद लेते भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानों से लोग खिलौने ले रहे हैं और बच्चों को खिलौने भेंट कर रहे हैं। हमारे साथ बाबा जगन्नाथ गिरी हैं मंदिर के पुजारी। इनके द्वारा अभी बतलाया जाएगा कि बिजलीपुर की कितनी परंपरा है, क्या है, बताएं बाबा। माता रानी आटेश्वरी देवी पूजा बाबा जयराम भारती हम दिन यहाँ से दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन माता रानी ने उनको साक्षात दर्शन दिया और कहा जो है वरदान मांगो। उन्होंने कहा माता रानी ने वरदान ही लीजिए कि मेरा बात ऐसे बना रहे, 10 दिन आपका दर्शन मैं पाता रहा। माता रानी ने कहा ठीक है मांगो। बाबा जी ने कहा कुछ नहीं मांगना है, केवल आपका दर्शन करिए। माता जी ने कहा ठीक है, कल मैं आपके निवास स्थान से ही आऊँगा। कैसे आप आएंगे मुझे पता नहीं चलेगा। माता जी ने कहा मैं कल स्वयं बिजली के द्वारा बन के आपके निवास स्थल के आगे बिजली द्वारा उसी स्थान पे गिरूंगी। दूसरे दिन माता रानी बिजली के द्वारा बन के आके पीपल पेड़ के पास सीधे पाताल लोक के लिए गई। बाबा जी एक लाल कपड़ा लिए हुए थे, उसी लाल कपड़े को उड़ा दिए और माता रानी का एक दूसरा स्वरूप माँ पातालेश्वरी का दूसरा रूप माँ बिजलेश्वरी हुआ। और यहाँ माँ बिजलेश्वरी मंदिर के बाद जब महाराजा दिग्विजय सिंह का शासन हुआ तो उन्होंने यहाँ मनौती मानी, उनकी मनौती पूर्ण हुई और पूर्ण होने के बाद जहाँ उन्होंने भव्य मंदिर का स्मारक कराया। संवत 1912 में मंदिर का शिलान्यास शुरू हुआ। संवत 1932 में। अभी इस मंदिर का देखरेख कैसे होता है? इस मंदिर का देखरेख कैसे होता है? इस मंदिर का देखरेख मंदिर के महंत श्री कृष्णपाल भारती, महंत दयानंद भारती और महंत शिवचंद भारती के द्वारा देखरेख होता है। क्या नवरात्रों के अलावा भी यहाँ भारी भीड़ होती है? कार्तिक पूर्णिमा, बसंत पंचमी, राम विवाह को विशेष मेला होता है। जैसे हमेशा पूर्णिमा को मेला होता रहता है। हमारे बाबा जगन्नाथ जी मंदिर का पुजारी, माता रानी का पूजा भी होता है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। चतरा में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है। जिला मुख्यालय समेत जिले के विभिन्न प्रखंडों में निर्मित पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का पट खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसके बाद पूजा पंडालों का उद्घाटन का दौर भी शुरू हो गया है। राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सिमरिया विधायक किस्नू दास ने देर शाम पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। श्रम मंत्री ने शहर के पुरैनिया तालाब के समीप स्थापित नवयुवक संघ दिभा मोहल्ले के पंडाल और विधायक ने टांडवा में पूजा पंडाल का फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया।
पंडाल के उद्घाटन के बाद मंत्री और विधायक ने माता के चरणों में मत्था भी टेका और जिले और राज्य के साथ साथ प्रदेशवासियों के खुशहाली और हरियाली के अलावा बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी की। मौके पर मंत्री ने प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। साथ ही लोगों से सरकार के कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी बात कही और कहा कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा की खुशियों को मनाएं। सरकार की ओर से, जिलावासियों की ओर से दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ का हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और जोहार करता हूँ। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाह फहद अली की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज अपने 5 दिवसीय दौरे के क्रम में चतरा जिला अंतर्गत हंटरगंज, प्रतापपुर और कुंदा में आयोजित कई कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत गरीब लाभुकों को बीच धोती, लुंगी और साड़ी का वितरण किया। इस मौके पर दिव्यांग लाभार्थियों के बीच ट्राईसाइकिल आदि का भी वितरण किया गया। इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड सरकार द्वारा गरीबों के लिए लाई गई इस कल्याणकारी योजना की प्रशंसा की और कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह चिंतित है। बड़ा मुद्दा था कि यहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि पहले पूरे जिला में 35 मेगावाट बिजली मिलती थी। अब चतरा में 80 मेगावाट बिजली मिलेगा और थोड़ा हंटरगंज, प्रतापपुर, गोंदा में थोड़ा बिजली में थोड़ा भी दिक्कत होता होगा कि उदाहरण के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा। 3 पोल में अभी तार जोड़ना है। आप भद्रकाली के जो पुल देख रहे हैं वहीं बड़ा टावर है, उसे 3 पोल में तार जुड़ेगा तो आपको भरपूर बोलिए, भरपेट बोलिए, रात दिन बोलिए, यानी 24 घंटा बिजली मिलेगा। शासन में जो सड़क बना, पुल बना, स्कूल बना, जो टूट रहा है उसको हम मरम्मत कर रहे हैं, जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जैसे बरागवा सड़क देखिए, चलने लायक नहीं है। लेनवा का सड़क देख लीजिए, केदली का सड़क देख लीजिए, आप दंतार का सड़क देख लीजिए। एक भी काम इसके पहले कौन थे, नहीं थे, कहने की जरूरत नहीं है। और जो राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार का जो गरीबों के विकास की योजनाएँ आ रही है वो गरीबों को भी जा रहा है कि नहीं, क्योंकि 1.5 साल तो हम लोग बचाने में रह गए। इसलिए हम लोग तेज़ी गति से 31 मार्च के पहले जो 1.5 बरस हमारा कमी और बेसी विकास में कमी आई है उसको पूरा करने के लिए हम बड़ा प्रयास। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाह फहद अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत सेवराई तहसील में करमनासा के तट पर बसा अमौरा गांव, जो कि सामाजिक एकता का मिसाल प्रस्तुत करता है। यहां प्रत्येक वर्ष रामलीला का आयोजन बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ होता है। यहां रामलीला का आयोजन आज़ादी के पूर्व से होता चला आ रहा है। सभी पात्र गांव के ही कलाकार होते हैं। कई ऐसे भी परिवार हैं जो तीसरी और चौथी पीढ़ी में भी रामलीला में अपना योगदान दे रहे हैं। वैसे तो यहाँ प्रत्येक दिन की लीला बहुत ही उत्साह और रोमांच उत्पन्न करने वाली होती है, लेकिन खासकर धनुष यज्ञ, परशुराम लक्ष्मण संवाद, सीताराम विवाह और सीताहरण की लीला बहुत प्रसिद्ध है। गांव की रामलीला में मुस्लिम बंधु भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस बार भी वशिष्ठ सुंगता का अभिनय गांव निवासी रियाजुद्दीन अंसारी कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। पूर्व में भी कई मुस्लिम समुदाय के लोग विभिन्न चरित्रों का अभिनय करते थे। इन सब में एक नाम कयूम अंसारी का है, जिन्होंने रावण का अभिनय लगातार 20 वर्षों तक किया है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता शिशिर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी संजीव रंजन, अपर जिलाधिकारी कमलेश कुमार अवस्थी द्वारा बहजोई की अनाज मंडी में धान खरीद सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि 3 सेंटर जो एक जगह पर चल रहे थे उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की और अलग अलग स्थानों पर सेंटर चलाने के निर्देश दिए। मंडी की सड़कों को दुरुस्त कराने को कहा और किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान न किए जाने की बात भी कही गई है। वहीं सही समय पर सही तरीके से सरकारी दरों के अनुसार धान की तौल और खरीदारी की जाए, ये भी जिलाधिकारी ने कहा है। अभी क्रय केंद्रों पे
धान की आवक कम है, तो हमारे को यहाँ पतले धान है, बासमती इत्यादि है, वो तो मंडी में आ रहे हैं, लेकिन मोटे धान की आवक कम है। जो किसान हैं जिन्होंने अपना धान लेके आया था, पर उसकी तौल की शुरुआत नहीं हो पाई थी, उनका तौल शुरुआत करा दिया गया है और व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जा रही है। कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आने दी जाएगी। भ्रष्टाचार की अगर कोई शिकायत आती है तो उसको प्रॉपर नियंत्रण रखा जाएगा। और जो सेंटर 3 सेंटर एक ही जगह काम कर रहे थे, उनको अलग अलग करा रहे हैं। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। सभी खबरों पे चलिए निगाह डालते हैं विस्तार से। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।